चलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, निम्नलिखित में से दृश्य क्षेत्र में अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि तीनों में से हमारा किसमें तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या होगा। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, यहाँ से अगर हम देखें तो इन तीनों का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अवशोषण क्या निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला हम ले लेते हैं, यहाँ से हमने क्या देखा, NiNO2 का 6 4 पे माइनस। यहाँ से अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे N जो हमें Ni दे रखा है यानी कि निकिल, इसको हम X मान लेते हैं। तो X प्लस हमारा क्या हो जाएगा, NO2 का 6 दे रखा है तो 6 हो जाएगा, और NO2 का हमारा क्या होता है -1, तो बराबर हमारा हो जाएगा -4, यानी हम कह सकते हैं X बराबर हमारा क्या आ जाएगा, +2, यानी हम कह सकते हैं कि निकिल पे हो जाएगा +2। तो यहाँ से हम देखिए दूसरा हमें क्या दे रखा है, Ni, और ये हमें दे रखा है NH3 का 6 2 पे प्लस। यहाँ से अगर हम इसका निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 6 गुड़े हमारा क्या हो जाएगा, NH3 दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 0 बराबर। अगर हम देखें तो +2, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर हमारा आ जाएगा 2, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, निकल पे +2। तो अगर हम तीसरा निकालें तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम तीसरा का देखें तो ये हमें दे रखा है निकिल, और ये हमारा हो जाएगा H2O का 6, और ये हो जाएगा 2 का प्लस, यानी हम देखें तो इसको हम x मान लेते हैं, x हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो +6, यहाँ पे 6 दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 गुड़े 0, ये बराबर +2, यानी हम कह सकते हैं x बराबर आ गया +2, यानी हमने क्या देखा, ये भी हमारा क्या होगा, निकल के +2, यानी हमने क्या देखा, तीनों का हमारा क्या गया, +2। तो हम जानते हैं हमें प्रश्न में क्या पूछा गया, अवशोषण की तरंग दैर्घ्य। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अवशोषण ऊर्जा का जो हमारा क्रम होता है, अवशोषित ऊर्जा का क्रम, तो ये हमारा क्या होता है, समानुपाती होता है लिगेंड की प्रबलता पे। यहाँ से हमने क्या देखा, जो हमारा अवशोषित ऊर्जा का क्रम होता है ये हमारा समानुपाती होता है लिगेंड की प्रबलता। तो यहाँ से अगर हम लिगेंड की प्रबलता देखें तो सबसे प्रबल हमारा क्या होता है, NO2 होता है, यानी ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें तो हमारा NH3 होता है। तीसरा अगर हम देखें तो H2O का होता है लिगेंड। यानी अगर हम देखें तो अवशोषित ऊर्जा का क्रम हमारा क्या आ जाएगा, अवशोषित ऊर्जा का क्रम, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा NiH2O का 6 2 पे प्लस, और यहाँ से अगर हम देखें दूसरे पे हमारा क्या आ जाएगा, NiNH3 का 6 2 पे प्लस, और तीसरा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, NiNO2 का 6 4 पे माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा, अवशोषित ऊर्जा का क्रम आ गया। तो जो हमारा अवशोषित ऊर्जा क्रम होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो अवशोषित ऊर्जा का क्रम होता है ई, ये हमारा क्या होता है, बराबर होता है एच न्यू के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई बराबर हमारा क्या आ जाएगा, H c/λ। ये हमारा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। यहाँ से अगर हम देखें तरंग दैर्घ्य हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा तरंग दैर्घ्य के, यानी हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य ये हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/E के, यानी कि अवशोषित ऊर्जा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो हमारा तरंग दैर्घ्य है ये हमारा क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है अवशोषित ऊर्जा के। यानी अगर हम देखें तरंग दैर्घ्य का सही क्रम हमसे पूछा गया है, तो अवशोषित ऊर्जा का जो हमारा क्रम आया है इसको अगर हम उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा सही यानी कि जो हमारा सही क्रम होगा अवशोषित का की तरह, यानी कि अवशोषण का तरंग दैर्घ्य, अवशोषण की तरंग दैर्घ्य, इसका अगर हम क्रम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, NiH2O का 6 पे प्लस का 2, और ये हमारा क्या आ जाएगा, NiNH3 का 6 2 पे प्लस, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, NiNO2 का 6 4 पे माइनस। तो ये हमारा क्या गया, अवशोषण की तरंग दैर्घ्य का सही क्रम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।